मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक प्रश्न कुंडली। देखिए, प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं और प्रश्न कुंडली से किस प्रकार से जवाब समझे जाते हैं, मैं आज उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। ज्योतिष शास्त्र का ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसमें हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रश्नों का जवाब देते हैं। देखिए, जब हमारे पास लगन चार्ट नहीं होता, जातक की कुंडली नहीं होती और उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि उसके अंदर कोई समस्या है, कोई कुछ भी पूछने की अभिलाषा है, तो उसे जवाब कैसे मिलेगा। तो इसका समाधान प्रश्न कुंडली के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न कुंडली ठीक उसी प्रकार काम करती है कि जैसे जन्म कुंडली काम करती है। जन्म के समय में जब कोई प्राणी जन्म ले रहा होता है, उस समय के जो ग्रह होते हैं उनका नोट किया जाता है कि जन्म के समय कौन से ग्रह आकाश मंडल में कहाँ थे, और उसी का एक चक्र बना दिया जाता है जिसके अंदर सारे ग्रह बिठा दिए जाते हैं कि ये ग्रह इस घर के अंदर है। ठीक इसी प्रकार प्रश्न कुंडली में भी एक चार्ट बना दिया जाता है और जातक ने जिस स्थान से प्रश्न किया है उस स्थान का एक्यूरेट टाइम लेकर के फिर एक लग्न तैयार होती है, लग्न चार्ट बनाया जाता है और फिर सारे ग्रह बैठा दिए जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न कुंडली के जवाब दिए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रश्न कुंडली से जवाबों के उत्तर कैसे आते हैं और फल कैसे मिलता है। देखिए, पूरी कुंडली में 12 घर होते हैं। ये घरों के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि पहले से लेकर के 12 घर होते हैं और 12 राशियां उसकी स्वामिनी होती हैं। ये तो आप सब अब समझ ही चुके होंगे। तो हम प्रश्न कुंडली के द्वारा पहले भाव से, लगन से अपनी पर्सनालिटी यानी व्यक्ति के बारे में जो पूछा जाता है उसका जवाब देते हैं। चाहे उसकी स्वास्थ्य का प्रश्न हो, चाहे उसकी सफलता का प्रश्न हो, चाहे उसका कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले लगन ही देखते हैं कि उसकी पहला भाव यानी लगन में कौन सी राशि गई है। जो राशि स्वामिनी बनी है उसी के आधार पर उत्तर तय किया जाएगा। अब प्रश्न तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कुटुंब भाव का प्रश्न है, उसके पास धन कब आएगा, उसकी आर्थिक समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो इसके लिए द्वितीय भाव को हम देखेंगे कि दूसरे घर में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, कार्येश लग्नेश का संबंध क्या बन रहा। अब कोई अपने पराक्रम का प्रश्न है, साहस का प्रश्न है, उत्साह से भरा हुआ है, या किसी लड़ाई झगड़े इत्यादि का प्रश्न है जिसमें अपनी समस्याओं शंकाओं का समाधान करना है, तो हम तीसरे भाव को देखेंगे कि उसके तीसरे भाव में कौन सी राशि गई है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है। और अगर वो शुभ ग्रहों के साथ बैठा है या शुभ राशि में गया है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो उसका फल अच्छा होगा। ये मैं स्पष्ट बता दूं कि किसी भी भाव का फल हो, ग्रहों का फल तभी अच्छा मिलेगा जब वो शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ राशि में गया हो। अब अगर सुख का प्रश्न है, माता का प्रश्न है, भूमि का प्रश्न है, वाहन का प्रश्न है, तो हम फिर इसे चौथे भाव से देखेंगे। इसी प्रकार से अगर संतान का प्रश्न है और शिक्षा का प्रश्न है, प्रेम का प्रश्न है, तो हम फिर पंचम भाव से देखेंगे। और इसी प्रकार से अगर हमारे स्वास्थ्य का प्रश्न है, लड़ाई झगड़े का प्रश्न है और ऋण लेने देने का प्रश्न है, तो वो हम छठे भाव से देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब शादी का प्रश्न है, शादी से संबंधित कोई भी समस्या होगी, उससे संबंधित जो प्रश्न होगा उसे सप्तम भाव से देखेंगे, और सप्तम से संबंधित कोई भी समस्या हो उसको भी सप्तम से ही देखेंगे। अष्टम भाव से हम अपने मुकदमे देखेंगे, नौकरी देखेंगे और व्यवसाय देखेंगे, और जो हमारी कई समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कार्य में बाधा पड़ गई, ट्रांसफर नहीं हो रहा, केस आदि लग गए, केस सुलझ नहीं रहे, इन सब बातों को हम अष्टम भाव से देखेंगे। अष्टम गहराई का भाव है, इससे हम गंभीर बीमारियां भी देखते हैं, स्वास्थ्य भी देखते हैं और तमाम सारी समस्याओं को भी देखते हैं। 6, 8, 12 ये अलग तरह के घर हैं और इसमें अलग तरह की समस्याएं होती हैं। इनके समाधान भी मुख्य कुंडली की तरह से इसमें से खोजे जाते हैं। अब हम नवे घर की बात करते हैं। तो अगर व्यवसाय का प्रश्न है, कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं, भाग्य कितना साथ देगा, तो हम नवम भाव से देखेंगे। इसी प्रकार नौकरी के लिए, कार्य में सफलता के लिए, पिता से लाभ लेने के लिए, सरकारी लाभ के लिए,
इस तरह की कोई भी बात है तो उसके लिए हम दसम भाव को देखेंगे। अब लाभ, जो कुछ भी हम करते हैं उसका क्या लाभ होगा, इसके लिए हम 11th हाउस यानी 11वें घर को जरूर देखेंगे। और जब हमें यात्रा करनी है, पूंजी निवेश करना है, खोई हुई वस्तुओं के बारे में पता लगाना है, तो हम फिर 12th हाउस को देखेंगे। इस प्रकार 12हों घर से हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढ लेंगे। और कार्य बनता कैसे है, चलिए उसे भी हम समझ लें। देखिए, अगर लगन में ही चंद्रमा आ जाए तो कार्य शीघ्र ही बनते हैं। कार्येश और लग्नेश और चंद्रमा और बृहस्पति, अगर इनकी स्थिति बहुत अच्छी है तो कार्य फिर तुरंत बनते हैं, बिल्कुल देर नहीं लगती है। कार्येश को हमें जरूर देखना है कि कार्येश कहाँ बैठा है और उसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, और कार्येश सबल है कि नहीं, उसकी डिग्री वगैरह भी देखना कि कार्य हमारा कितने दिनों में बनेगा, बनने वाला है कि नहीं, इसके लिए उसका महीन से महीन यानी फाइन विश्लेषण हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य से भी फल देखा जाता है। अगर कार्य जहाँ बैठा है और सूर्य से उसकी जितनी दूरी है, यानी जब लगन तक सूर्य पहुंचेगा जहाँ पर हमारा कार्य भाव है, और लगन जो हमारी उठी है वहां तक पहुंचने में सूर्य को जितने दिन लगेंगे उतने दिनों में भी कार्य बनता है। सूर्य 1 महीने में एक राशि को पार कर लेता है। अगर मेरा कार्य भाव का स्वामी अगर चतुर्थ में माना बैठा है और सूर्य अभी तीसरे भाव में है, तो सूर्य जब चौथे भाव में जाएगा तो उसका कार्य बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर सूर्य से कार्येश की दूरी 11 घरों की है तो फिर कार्य 1 साल में बनेगा। इसी तरह से चंद्रमा अगर लगन में बैठा है तो काम तुरंत बनेगा, और 12वें घर में है तो 2-3 दिनों में बनेगा, और अगर दूसरे घर में चला गया तो 1 महीना लगेगा। ये एक आकलन है जिसके द्वारा प्रश्न कुंडली के माध्यम से जवाब दिए जाते हैं और फल लगभग सटीक आते हैं। प्रश्नकर्ता को भी अंदर से बहुत ही ईमानदार और पवित्र होना चाहिए। वो जब आचार्य के पास जाए तो एकदम से वही प्रश्न करे जो कि उसके उस समय की तुरंत ज्वलंत समस्या हो। आचार्य को परेशान करने के लिए या केवल अपना टाइम पास करने के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। इसका जवाब कभी भी अच्छा और सटीक नहीं आता। लग्न वैसी ही बनती है जैसे कि हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं, और लग्न उन्हीं भावों में जाती है कि जैसे हमें सफलता मिलनी होती है। ये पहले से ही ईश्वर प्रदत्त नियम है कि लग्न अक्सर वहीं पहुंच जाएगी जैसा हमें फल मिलने वाला होता है। इसलिए कभी भी प्रश्नकर्ता को आचार्य के पास जाने के बाद अपने प्रश्न के साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। अपने प्रश्न को बहुत ही जिम्मेदारी से, आचार्य के प्रति विनम्रता से और भगवान को अपने विचार अर्पण करके प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि उसे उसका सही उत्तर प्राप्त हो सके। प्रश्न कुंडली में अभी आपके जानने के लिए इतना ही। और प्रश्न कुंडली समझना इसलिए जरूरी है कि ज़्यादातर लोगों के पास अपनी जन्म कुंडलियाँ नहीं होती हैं, और वो तब भी पूछते रहते हैं कि बताइए हमारे काम कब तक बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या होगा। हमारे पास टाइम नहीं रिकॉर्डेड है, हमारे पेरेंट्स ने टाइम नोट नहीं किया, हमारे जन्म तिथि के बारे में हमें कुछ पता नहीं। इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं का समाधान प्रश्न कुंडली के माध्यम से किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही।